देखिए आज 31 मार्च 2023, इसलिए 31 मार्च 2023 को प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से जितने बदलाव हुए उसकी सारी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाला हूं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मेरे द्वारा बताए गए करंट अफेयर्स को देखने के बाद आप हिंदुस्तान के किसी भी राज्य की किसी भी परीक्षा में जो करंट अफेयर्स वाला सेक्शन है उसमें 100% अंक प्राप्त कर लेंगे। पहले मैं आपको 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे बताऊंगा जो विकल्प चुनने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होते हैं। उसके बाद मैं 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे बताता हूं जो विकल्प चुनने के साथ साथ डिटेल लिखने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जरूरी होते हैं। तो दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए आज है 31 मार्च, तो आज 31 मार्च को कौन कौन से डे मनाए गए हैं। एनेस्थीसिया टेक डे। अगर बात करें एनेस्थीसिया डे की तो क्या मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। आज क्या है एनेस्थीसिया टेक डे। नेक्स्ट है डांस मैराथन डे। नेक्स्ट है आईफिल टावर डे और नेक्स्ट है नेशनल बंसन बर्नर डे। ये चारों डे आज मनाए गए हैं। चलते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हाल ही में एक ब्लैक होल ढूंढा गया जिसका साइज सूरज से कितने गुना बड़ा है। तो यह कितना है 33 अरब गुना। देखिए यहाँ पर लिखा है ब्रिटिश खगोलविदों ने एक विशाल का ब्लैक होल की खोज की है। यह सूर्य के द्रव्यमान से 33 अरब गुना बड़ा है। यह अब तक खोजे गए सबसे विशाल का ब्लैक होल में से एक है। खोज करने वाले वैज्ञानिकों की टीम का शोध बुधवार को जर्नल मंथली नोटिसेस ऑफ द रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी में प्रकाशित हुआ है। शोध के लेखक और इंग्लैंड स्थित डरहम यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स के डॉक्टर जेम्स नाइटिंगल ने कहा है कि एक खगोल शास्त्री के रूप में भी मुझे यह समझना मुश्किल है कि यह चीज़ कितनी बड़ी है। यानी कि 33 अरब गुना ये एक अनुमान है, इससे भी ज़्यादा बड़ी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में आर्ट एंड कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा। तो कौन रहा है यूएई। देखिए बुधवार को प्रकाशित पासपोर्ट इंडेक्स की ताज़ा अपडेट से पता चलता है कि भारत का मोबिलिटी स्कोर गिर गया है। भारत ने इस वर्ष इंडेक्स में सबसे बड़ी वैश्विक गिरावट देखी है। यह 2019 में महामारी से पहले 71 के मोबिलिटी स्कोर से काफ़ी नीचे गिर गया है, जबकि 2022 में 2 पॉइंट्स बढ़कर 73 हो गया। क्योंकि महामारी के बाद मोबिलिटी बढ़ी, लेकिन मार्च 2023 तक इसका मोबिलिटी स्कोर 70 पॉइंट है। यह गिरावट मोबिलिटी में रिकॉर्ड वृद्धि के बाद आती है। देखिए अगर हम बात करें दुनिया और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाएं महामारी के बाद फिर से खुल गई। भारत की रैंकिंग में इस साल अब तक 6 पायदान की गिरावट आई है। अब यह 2022 में 138 के मुकाबले 2023 में 144वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हाल ही में आईसीजी के द्वारा क्षेत्रीय स्तर पर खोज और बचाव अभ्यास का संचालन कहाँ किया गया। तो कहाँ किया गया है आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में। देखिए भारतीय तटरक्षक ने 28 से 29 मार्च 2023 के दौरान आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में क्षेत्रीय स्तर पर खोज और बचाव अभ्यास का संचालन किया। इस अभ्यास को आयोजित करने का उद्देश्य एक वास्तविक समकालीन समुद्री आपदा परिदृश्य जैसी कृत्रिम स्थिति तैयार करना और बड़े पैमाने पर बचाव अभियान संचालित करने के उद्देश्य से खोज एवं बचाव संगठन की कार्य पद्धतियों को उजागर करना है। इस अभ्यास में किसी भी MSAR समुद्री खोज एवं बचाव आकस्मिक घटना से निपटने के लिए उपलब्ध संसाधनों के कुशलतापूर्वक इस्तेमाल के साथ साथ सभी हितधारकों को प्रभावी ढंग से शामिल किया गया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक कहाँ शुरू हुई है। तो कहाँ हुई है गांधीनगर में। देखिए भारत की G20 अध्यक्षता के तहत G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की पहली बैठक आज से गुजरात के गांधीनगर में शुरू हुई। आज यानी कि 31 मार्च। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर PK मिश्रा और संचार राज्य मंत्री देबू सिंह चौहान बैठक का उद्घाटन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हाल ही में QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के अनुसार एशिया में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश कौन सा है। तो कौन सा है चीन है। देखिए टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 जारी कर दी गई है। रैंकिंग के अनुसार ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय UK दुनिया का शीर्ष विश्वविद्यालय है। इसके बाद दूसरे और तीसरे नंबर पर कौन है। दूसरे नंबर पर हार्वर्ड जो कि US में है और तीसरे नंबर पर कौन है कैम्ब्रिज जो कि UK में है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय GI टैग मिला है। तो किसे मिला है हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय को। अब बात करते हैं GI टैग क्या होता है। देखिए भौगोलिक संकेत या GI टैग एक ऐसी स्थिति है जो किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित उत्पाद को दी जाती है। उस विशेष उत्पाद की गुणवत्ता प्रतिष्ठा और किसी भी अन्य विशेषताओं को आमतौर पर उत्पाद की भौगोलिक उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। यह माना जाता है जिसे GI टैग मिल गया है उसके जैसी उस क्षेत्र में और कोई भी चीज़ नहीं उगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हाल ही में फूलंगे नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है। इसे किसने लिखा है। तो किसने लिखा है लेखनाथ छेत्री ने। आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर भी लिखा हुआ है लेखनाथ छेत्री। तो फुलंगे नामक पुस्तक का विमोचन हुआ तो इसे किसने लिखा है लेखनाथ छेत्री ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शून्य अवशिष्ट दिवस कब मनाया गया। कब मनाया गया है 30 मार्च को। देखिए दिसंबर 14 2022 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने
शून्य कचरे कार्यक्रम के महत्व को स्वीकार करते हुए घोषणा की कि 2023 से हर साल 30 मार्च को शून्य कचरे के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाएगा। शून्य कचरे के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के दुर्व्यवहार के सतत उत्पादन व प्रथाओं को बढ़ावा मिलेगा और 2023 के विकास के लक्ष्य प्राप्त करने में शून्य कचरे के प्रयासों की महत्ता भी समझ लोगों में बढ़ेगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में T20 प्रथम में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? तो कौन बने हैं? शाकिब अल हसन। कौन बने हैं? शाकिब अल हसन। नेक्स्ट है, हाल ही में शेख मंसूर बिन जायद अल नाहयान किस देश के नए उपराष्ट्रपति बने हैं? तो यह बने हैं यूएई के। क्या नाम है इनका? शेख मंसूर बिन जायद अल नाहयान। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में बीसीसीआई ने टाटा आईपीएल 2023 के लिए किसे अपना अधिकारी भागीदार बनाया? तो किसे बनाया है? हर्बल लाइफ को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में पहले इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया? तो यह किया गया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सड़क और परिवहन प्रणाली पर भारत रूस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ शुरू हुई है? तो कहाँ शुरू हुई है? यह भी शुरू हुई है नई दिल्ली में। देखिए, वर्किंग ग्रुप की स्थापना सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और रूसी संघ के परिवहन मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन के तहत सितंबर 2021 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने या आईओसी की फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, अक्टूबर 2023 में 140वें आईओसी सत्र की मेजबानी के लिए मुंबई को अंतिम पुष्टि दी है। अब यहाँ क्वेश्चन ये है कि आईओसी का गठन किस वर्ष किया गया था? कब किया गया था? 23 जून 1894 को। देखिए, आईओसी की स्थापना पियरे डे कोबेर्टिन द्वारा कब की गई थी? 23 जून 1894 को। 23 जून को प्रतिवर्ष ओलंपिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। जून 2017 तक इसकी सदस्यता में 95 सक्रिय सदस्य, 41 मानद सदस्य, एक मानद अध्यक्ष जो कि जैक्स रोगे और एक सम्मान सदस्य जो कि हेनरी किसिंजर शामिल हैं। आईओसी जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, दुनिया भर में आधुनिक ओलंपिक आंदोलन का सर्वोच्च शासी निकाय है। आईओसी हर 4 साल में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल, शीतकालीन ओलंपिक खेल और युवा ओलंपिक खेल का आयोजन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वर्ष 2023 में 109वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस किस शहर में आयोजित की जाएगी? तो कहाँ की जाएगी? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। दोस्तों, 2023 में ही 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस आयोजित की गई थी। तो यह कहाँ की गई थी? टुकडोजी। टुकडोजी जो कि कहाँ है? नागपुर में। यह टुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय है। यहाँ पर 108वीं इसकी जो ये कांग्रेस के क्या बोलते हैं, भारतीय विज्ञान कांग्रेस की बैठक आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में लोकसभा सांसद और भाजपा के वरिष्ठ नेता गिरीश बापट का निधन हो गया। वह किस निर्वाचन क्षेत्र से थे? तो वह कहाँ से थे? पुणे, महाराष्ट्र से। आप ये देख सकते हैं, यह है गिरीश बापट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नोबेल पुरस्कार विजेता उपन्यासकार केंजाबुरो ओ का निधन हो गया। वह किस देश से थे? तो यह थे जापान से। 3-4 दिन पहले मैंने आपको इनके बारे में डिटेल से बताया था, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टाटा पावर सोलर सिस्टम किस जिले के बरसिंगार में एनएलसी इंडिया के लिए 300 मेगावाट की परियोजना स्थापित करेगा? तो कहाँ करेगा? बीकानेर, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पावर ट्रेडिंग कंपनी इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो किसे किया गया? राजीव कुमार मिश्रा को। देखिए, पीटीसी इंडिया या पावर ट्रेडिंग कंपनी इंडिया एक एनर्जी कंपनी है। यह पावर ट्रेडिंग का काम करती है। इस कंपनी की स्थापना 1999 में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि पीपीपी मॉडल के तहत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पटना उच्च न्यायालय के 44वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? तो किसने ली है? के विनोद चंद्र। ये है के विनोद चंद्र यानी कि कृष्णन विनोद चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में सरकार ने 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के 5 करोड़ निरक्षरों के लक्ष्य को कवर करने के लिए एक नई भारत साक्षरता कार्यक्रम योजना शुरू की। इस पर कितना व्यय करने की योजना है? कितना करने वाले हैं सरकार? 1037 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में भारत और किस देश के साथ नई दिल्ली में सड़क और इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर कार्य समूह की पहली बैठक हुई? तो कहाँ हुई है? भारत और रूस के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में मार्च 2023 में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने फायर एंड फॉरगेट मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है अमोघा 3। अब बात करते हैं अमोघा 3 के बारे में। देखिए, अमोघा 3 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल बेहद अत्याधुनिक और सटीक मारक क्षमता वाली मिसाइल है। नई मिसाइल की रेंज 200 मीटर से 2500 मीटर है। इसका अटैक मोड ऊपर से या सीधे टारगेट से टकराकर उसे नष्ट कर देना है। इसमें जो हथियार लगा है वो 650 मिलीमीटर बियॉन्ड
देखिए ये बहुत ही प्रभावी अपने यहाँ पर देश बनी, जो अपने देश के लिए काफ़ी गर्व की बात है। तो इसमें क्या है, ये 650 मिलीमीटर बियॉन्ड एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर को फोड़ सकता है, जो कि बहुत ही बड़ी क्षमता है। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अग्निवीरों की पहली बैच की पासिंग आउट परेड कहाँ शुरू हुई? तो कहाँ शुरू हुई है? उड़ीसा के आईएनएस चिल्का में। अब बात करते हैं अग्निपथ योजना है क्या। देखिए अग्निपथ योजना के तहत देश भर के वे युवक जिनकी उम्र 17.5 साल से लेकर 21 साल है, साल 2022 में अधिकतम आयु बढ़ाकर 23 वर्ष कर दी गई है, वे सेना के तीनों अंगों में अग्निवीर सैनिक पद के लिए आवेदन दे सकते हैं। 4 साल की कार्यवधि में अग्निपथ स्कीम के माध्यम से पहले साल युवाओं को 30,000 रुपये मासिक वेतन दिया जाएगा और आखिरी साल आते आते यह वेतन 40,000 तक पहुंच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पासपोर्ट सूचकांक अंक 2023 में भारत किस स्थान पर है? तो यह है 144वें स्थान पर। देखिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ने एक नई रैंकिंग जारी कर दी है। इसमें दुनिया भर के देशों के पासपोर्ट की ताकत दिखाई गई है। इसमें 199 पासपोर्ट शामिल है, लेकिन कई देश एक ही रैंक पर हैं, इसलिए रैंकिंग 109 तक जारी की गई है। नई रैंकिंग के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया का चौथा सबसे खराब पासपोर्ट है। 2022 में आई रैंकिंग में पाकिस्तान की स्थिति में किसी भी तरह का बदलाव नहीं हुआ है। पिछले साल भी यह दुनिया का चौथा सबसे खराब पासपोर्ट था। इस साल पाकिस्तान की रैंकिंग 106 है। पाकिस्तानी पासपोर्ट रखने वाले 32 देशों में वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल के जरिए यात्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, G7 शिखर सम्मेलन मई 2023 में कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो कहाँ किया जा रहा है? हिरोशिमा जापान में। देखिए अब बात करते हैं G7 है क्या। देखिए 7 का समूह ये G7 कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका का एक समूह है। यह संगठन दुनिया के साथ सबसे बड़ी उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के साथ वैश्विक शुद्ध संपत्ति $280 ट्रिलियन का यानी कि 62% से अधिक का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देश में पहली बार पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी प्री वर्ल्ड कप अप्रैल 2023 में कहाँ आयोजित होने जा रहा है? तो कहाँ होने जा रहा है? कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में। दोस्तों इसको पैराग्लाइडिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में गुरु पूजा पुरस्कार की घोषणा किसने की है? तो किसने की है? केरल संगीत नाटक अकादमी ने। यह है केरल संगीत नाटक अकादमी का ऑफिस। नेक्स्ट है, हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के केंद्रीय बोर्ड की कौन सी बैठक हुई है? तो कौन सी हुई है? 601वीं बैठक। देखिए आरबीआई द्वारा जारी एक बयान के अनुसार उसकी केंद्रीय बोर्ड जो शासक शक्तिकांत दास द्वारा अध्यक्षता की गई थी, हैदराबाद में अपनी 601वीं बैठक की गई थी, जिसमें वर्तमान वैश्विक और घरेलू आर्थिक स्थिति साथ ही इससे संबंधित कठिनाइयों का मूल्यांकन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रक्षा मंत्रालय ने इंडियन आर्मी के पहले सैटेलाइट को डेवलप करने के लिए किस कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया है? किसके साथ किया है? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL। देखिए व्यावसायिक रूप से शोषण करने वालों के लिए 6 मार्च 2019 को अंतरिक्ष विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत केंद्र सरकार ने पहले ही न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की स्थापना की है, जो भारत सरकार केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम की पूर्ण स्वामित्व वाली सरकार है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अनुसंधान और विकास कार्य केंद्र और डॉस की घटक इकाइयां हैं। देखिए NSIL को इसके एवं के हिस्से के रूप में निम्नलिखित भूमिकाओं का आरोप करना पड़ता है। दोस्तों वह कार्य और जो इसके हिस्से हैं वो आपको बताना है। चूंकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में भारत की रक्षा अधिग्रहण परिषद की मंजूरी के बाद डिफेंस मिनिस्ट्री ने आर्मी और नेवी के लिए कितनी रकम की रक्षा खरीद का एग्रीमेंट किया है? कितनी? 37,500 करोड़ का। तो दोस्तों अब चलते हैं कुछ और डिटेल क्वेश्चन की ओर। देखिए सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस क्या है और यह क्यों मनाया जाता है? यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे। देखिए इंटरनेट आधुनिक समाज का एक मूलभूत हिस्सा बन गया है, जो दुनिया के विभिन्न हिस्सों के लोगों को जोड़ता है। दुनिया भर में लगभग 5 बिलियन यूजर्स के साथ इंटरनेट ने संचार और वाणिज्य में क्रांति ला दी है और यह सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बन गया है। हालांकि सभी यूजर्स इंटरनेट की पूरी क्षमता का अनुभव नहीं करते हैं, विशेष रूप से वे जो अंग्रेजी नहीं बोलते या गैर लैटिन लिपियों का उपयोग करते हैं। इस मुद्दे को हल करने के लिए इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स या ICANN और यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस स्टीयरिंग ग्रुप या UASG ने यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे शुरू किया है। अब बात करते हैं INS सुमेधा की। देखिए INS सुमेधा ने अल्जीरिया की यात्रा की है। INS सुमेधा एक स्वदेश निर्मित स्टेल्थ अपतटीय गश्ती पोत है, जो अत्याधुनिक हथियारों और सेंसर से लैस है। हाल ही में यह ऑपरेशनल टर्न अराउंड के लिए पोर्ट अल्जीरियस यानी अल्जीरिया पहुंचा है। देखिए अगर हम बात करें इसके अत्याधुनिक हथियारों सेंसर के बारे में, तो देखिए INS सुमेधा जो है अत्याधुनिक हथियारों और सेंसर पैकेज से लैस है,
जो इसे भारतीय नौसेना के लिए एक मूल्यवान संपत्ति बनाता है। पोत को नियमित रूप से समुद्री डकैती रोधी गश्त, SAR, HADR, निगरानी और एस्कॉर्ट मिशन जैसे बड़े समर्थन कार्यों के लिए तैनात किया जाता है। इसके अतिरिक्त यह एक उन्नत लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को ले जाने में भी सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस क्या है? इसके बारे में मैंने आपको ऊपर बता ही दिया है कि हर साल 30 मार्च को दुनिया भर के लोग अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस मनाते हैं। यह दिन अधिक टिकाऊ और अपशिष्ट मुक्त दुनिया के निर्माण को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्या है? स्प्रिंग फिएस्टा 2023 क्या है? देखिए, नई दिल्ली, भारत में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट 2023 में अपने पहले स्प्रिंग फिएस्टा इवेंट के साथ अपनी 59वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्थानीय रूप से निर्मित दस्तकारी और क्यूरेटेड उत्पादों को प्रदर्शित करना और बढ़ावा देना है। देखिए, NGMA का उद्घाटन 29 मार्च 1954 को उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा किया गया था और तब से यह भारत में एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक संस्थान बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पहला अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव कहाँ आयोजित किया जा रहा है? इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। देखिए, इस दृष्टि से कि भारत दूर संचार प्रौद्योगिकियों और मानकों के विकास में अग्रणी हो, दूर संचार विभाग ने 27-28 मार्च 2023 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम संचार सम्मेलन का आयोजन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट या CPACE क्या है? देखते हैं CPACE के बारे में। देखिए, CPACE एक नव स्थापित निकाय है जिसका उद्देश्य कंपनी अधिनियम 2013 के तहत रिकॉर्ड से कंपनी के नाम को हटाने के लिए आवेदनों को संशोधित करना और निपटाना है। अब बात करते हैं CPACE की स्थापना की। देखिए, CPACE को मानेसर, हरियाणा में स्थापित किया गया है, जो उन कंपनियों के लिए वन स्टॉप समाधान के रूप में है जो अपना व्यवसाय बंद करना चाहती है और कंपनियों के रजिस्टर से अपना नाम हटाना चाहती है। कॉर्पोरेट मामले के राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने मार्च 2023 में CPACE की स्थापना की घोषणा की थी, जिसकी सूचना 17 मार्च को जारी की गई। यह 1 अप्रैल 2023 से लागू होने वाला है, यानी कल से। देखिए, नेक्स्ट है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 जारी की। मैंने आपको ऊपर बताया था कि QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो है 2023 में दुनिया भर के 1600 से अधिक विश्वविद्यालयों को रैंक दी गई है, जिसमें 51 विषय में उनके प्रदर्शन का मूल्यांकन किया है। भारतीय विश्वविद्यालय ने इस वर्ष महत्वपूर्ण प्रगति की है। भारतीय विश्वविद्यालयों के 44 पाठ्यक्रमों को वैश्विक शीर्ष 100 में स्थान दिया गया है। अब बात करते हैं स्वामी फंड क्या है। देखिए, स्वामी फंड के बारे में जानना आपको बहुत ही जरूरी है। भारत में किफ़ायती आवास एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है, जिसमें कई परियोजनाएं अधूरी और रुकी हुई हैं। यहीं पर स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड काम आता है। यह एक सामाजिक प्रभाव कोष है जिसे भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा 2019 में लॉन्च किया गया था। यह फंड देश भर में रुकी हुई और तनावग्रस्त मध्य आय और किफ़ायती आवास परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। पूछा जा सकता है कब लॉन्च किया गया, तो 2019 में लॉन्च किया गया था। देखिए, बात करते हैं हम कुछ 4 ऐसे क्वेश्चन की जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है? कौन सा शहर द अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज या हम कह सकते हैं AF इंडेक्स 2023 के दूसरे संस्करण का मेजबान है? तो कौन है? पुणे। देखिए, AF इंडेक्स 2023 का दूसरा संस्करण हाल ही में पुणे में संपन्न हुआ। यह इस साल 16 से 29 मार्च तक आयोजित किया गया था। अफ्रीकी महाद्वीप के कुल 25 देशों में 124 प्रतिभागियों और सिख, मराठा और महार रेजिमेंट के भारतीय सैनिकों ने इस बहुराष्ट्रीय अभ्यास में भाग लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम किस प्रकार की योजना के रूप में लागू किया जाएगा? देखिए, केंद्र प्रायोजित योजना है यह न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसे वित्त वर्ष 2022-23 से 2026-27 तक 5 वर्षों में लागू किया जाएगा। वित्तीय परिव्यय 1037.90 करोड़ रुपए है, जिसमें से 700 करोड़ रुपए कौन देगा? केंद्र देगा। और 337.90 करोड़ रुपए कौन देगा? राज्य देगा। इस योजना का लक्ष्य 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के 5 करोड़ निरक्षरों को कवर करना है। तीसरा क्वेश्चन क्या है? किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में लेक डेवलपमेंट प्रोग्राम जारी किया? तो किसने किया है? तेलंगाना ने। देखिए, लेक डेवलपमेंट प्रोग्राम हाल ही में तेलंगाना सरकार द्वारा शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य हैदराबाद और उसके आसपास 50 जल निकायों का कायाकल्प और विकास करना है। 50 जिलों में से 25 ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम की सीमा में है और शेष 25 हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की सीमा में आती हैं। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन क्या है हमारा? हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्पेस सिस्टम डिज़ाइन लैब का उद्घाटन किया गया? कहाँ किया गया है? गुजरात में। आप ये लैब देख सकते हैं। देखिए, हाल ही में अहमदाबाद, गुजरात में एक स्पेस सिस्टम डिज़ाइन लैब का उद्घाटन किया गया है। इसका उद्देश्य विकास को बढ़ावा देना और भारत में निजी क्षेत्र की अंतरिक्ष फर्मों के योगदान को बढ़ाना है। यह भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र IN स्पेस की एक पहल है।
इस लैब में कंप्यूटिंग संसाधन है जिनमें 16 वर्क स्टेशन और उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग मल्टी स्कोर सर्वर शामिल हैं। तो दोस्तों, यह थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। मुझे उम्मीद है यह सारे करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपने मुझे इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।